गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 37वां और 38वां इन दो श्लोकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि द्रौपदी जो है वह युधिष्ठिर को उनके क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए, उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वचनों को कह रही हैं। इसके पूर्व उन्होंने जो उनके अगल बगल खड़े जो अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, इन चारों की स्थितियां को बताते हुए राजा के क्रोध को बढ़ाने की कोशिश की, है ना। पीछे के श्लोक में उन्होंने कहा कि जो वनांत शय्या कठिना कृताकृति जो पहले इतने सुंदर दिखते थे, ऐसे जो ये जो जोड़े हैं, ये जो नकुल सहदेव हैं, उनका शरीर आज इतना कठोर हो गया है, उस हाथी की तरह हो गए हैं। जिस तरह हाथी पूरे पर्वत पर ये भोजन के लिए भटकता रहता है, वैसे ही ये नकुल और सहदेव भी भटकते रहते हैं। जो अर्जुन पहले अपने गांडीव की टंकार से अगल बगल के राजाओं को ध्वस्त करके वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत कीमती धन जीत करके लाता था, ऐसे सूरवीर योद्धा को तुम इस समय अपना वस्त्र ढोने में लगा रखे हो। और भीम जो पूरे राज्य की देखरेख करता था, जो पूरे राज्य को लाल चंदन लगा करके पूरे राज्य में एकदम घूमता था तो कितना सुशोभित होता था, और वही भीम आजकल इस जंगल में खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। और ये देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आता? इस प्रकार जो द्रौपदी है वह उनके क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए, उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए, उनके क्रोध को भड़काने के लिए इस प्रकार के कई वचनें कहती हैं। और वचन कहने के क्रम में इस श्लोक में भी वह उनके बुद्धि पर चोट देती हैं, है ना। उनकी दुर्दशा को बताती हैं और उनकी जो बुद्धि है उस बुद्धि को कहती हैं। तो कहती हैं क्या? इमामहं वेदन तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्याः भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। ठीक है। कर्ता कर्म क्रिया देखते क्या? देखिए, कर्ता क्या है? अहम ये हो गया कर्ता। तो बोली अहम मतलब मैं। बोल कौन रही है? द्रौपदी। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है ना। अगल बगल उनके अनुज लोग हैं, है ना। अनुज सन्निधि अनुज लोग जो छोटे भाई हैं, ऐसे छोटे भाइयों की उपस्थिति में द्रौपदी यह वचन कह रही हैं युधिष्ठिर से। ठीक है। तो कह रही हैं कि अहम मतलब मैं, न मतलब नहीं, वेद मने जानती हूँ। अरे मैं नहीं जानती। क्या नहीं जानती? है ना, वेद। ठीक है ना। वेद का मतलब होता है जानामी, और न लगा है तो न जानामी। क्या न जानामी? तो अहम न जानामी, मैं नहीं जानती। अहम हो गया कर्ता, वेद हो गई क्रिया। तो अहम न वेद, मैं नहीं जान पाई, मैं आज तक नहीं जान पाई। मैं तुम्हारे साथ कितने दिनों से रह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितने सालों से रह रही हूँ, लेकिन आज तक मैं नहीं जान पाई। क्या नहीं जान पाई? तो तावकीम धियम, तुम्हारे इस बुद्धि को। तावकीम माने तुम्हारे, और धियम माने बुद्धि, ये कर्म है। तो तावकीम धियम, तुम्हारी बुद्धि को न वेद, नहीं जान पाई। मैं आज तक तुम्हारी बुद्धि को नहीं जान पाई, है कि नहीं। देखिए, अहम तावकीम धियम न वेद, है ना। और इमाम ये इशारा कर रही है ना, ये जो तुम्हारी बुद्धि है। ऐसा नहीं कोई अगर किसी को पास में खड़े होकर आप समझा रहे हैं तो आप कहते हैं ना, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, इस बुद्धि को आज तक मैं नहीं जान पाई। तो वो भी कह रही हैं कि इमाम जो तुम्हारा धियम, ये इमाम धियम, ये जो तुम्हारी बुद्धि है ना, ये तो इमाम तावकीम धियम, ये जो तुम्हारी बुद्धि है उस बुद्धि को अहम मतलब मैं, न वेद नहीं जान पाई, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा बुद्धि कैसा है, तुम्हारी बुद्धि में क्या चल रहा है। इतना बेइज्जती होने के बावजूद, इतना राजपाट हार जाने के बावजूद, इतने लोग निंदा कर रहे हैं, फिर भी हम लोग जो प्रशंसनीय लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो निंदित मार्ग है, ऐसे निंदित मार्ग पर खड़े होते हुए भी तुम्हारी बुद्धि में क्या घुसा पड़ा है कि तुम अपना प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो, तुम उससे लड़ाई नहीं कर रहे हो, तुम उससे युद्ध नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं तावकीम धियम न वेद, मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं जान पाई। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए, तावकीम का मतलब क्या होता है ना। तावकीम
जो है ना युष्मत शब्द से बनता है, युष्मत शब्द से तव बनता ही है षष्ठी में, है ना। और देखिए अब यहाँ तव इयम ऐसा विग्रह कर दीजिए, तो तव इयम करके आप तस्सेदम सूत्र से अण प्रत्यय हो जाता है, और उसके बाद तव के स्थान पर ना तावक ये आदेश हो जाता है ना। तो तावक हो जाता है और अण प्रत्यय है, तावक का हो जाता है, और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस हो जाता है, तो तावकी ये शब्द बन जाता है प्रथमा एक वचन में। और उसका द्वितीय में आएंगे तो बनेगा तावकीम, चूंकि धियम का विशेषण है इसलिए हमको द्वितीय में बनाना है। तो तावकीम धियम, तुम्हारी बुद्धि को, कर्ता ने कर्म को, कर्म है तो को अर्थ आएगा, तो तावकीम धियम तुम्हारी बुद्धि को, है ना। तावकीम धियम अहम न वेद, मैं नहीं जान पाई, ठीक है। और कहती है मैं यहाँ तक तो सुनी हूँ कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, है ना। मतलब चित्तवृत्तय, चित्तवृत्तय मतलब चित्तस्य वृत्ति ही इति चित्तवृत्ति, और ते चित्तवृत्तय, अर्थात चित्त माने मन और वृत्ति माने व्यवहार, मन का, वृत्ति माने व्यापार। तो मन का जो व्यापार होता है ना, मन का जो व्यापार होता है, मन जो होता है, मन का व्यापार, वो विचित्र रूपाः, उसका रूप विचित्र होता है। मैं ये तो सुनी हूँ कि मन की जो वृत्तियाँ होती हैं, मन का जो व्यापार होता है, मन में जो हमारे चलता है, वह उसका रूप, उसका स्वरूप बहुत विचित्र होता है ना। मन में जो है बहुत सारी बातें ऐसे चलती हैं जो हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मन की वृत्तियां तो विचित्र होती हैं, ऐसा हमने सुना है ना। लेकिन तुम्हारी ये बुद्धि किस टाइप की है, कौन सी वृत्ति वाली है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बात समझ में आया? बोली क्या? खलु ये निश्चयार्थक अव्यय है ना। खलु माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मैंने ये तो सुना है कि चित्त वृत्तयः, जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो विचित्र रूपा, वो बहुत रूप वाली होती हैं, उनका रूप बहुत विचित्र होता है। लेकिन जो तुम्हारा तावकीम धियम, ये तुम्हारी जो बुद्धि है, इमाम जो तावकीम धियम, वह अहम न वेद, वह कौन सी टाइप वाली है ये मैं आज तक नहीं जान पाई, है ना। हम लोग भी किसी को समझाते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बुद्धि कैसा है पता नहीं, आज तक तुम्हारे साथ इतना साल रहे लेकिन पता नहीं चला कि तुम्हारी बुद्धि किस टाइप वाली है। तो वही द्रौपदी भी कह रही है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो कह रही है क्या कि मैंने ये तो सुना था कि जो चित्त वृत्तियाँ होती हैं वो विचित्र रूपाः, है ना। विचित्रम रूपम यासाम ताः विचित्र रूपाः। तो विचित्र रूपाः क्या? चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः भवन्ति, है ना। चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो तो बहुत रूप वाली होती हैं, ऐसा तो मैंने सुना था। लेकिन तुम्हारी जो ये बुद्धि है वो किस टाइप वाली है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, है ना। अब नीचे की 2 लाइनों में जो है ना वह अपनी मन की व्यथा बताती है कि मैं क्यों तुमको ऐसा कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि भवद आपदम पराम, ये आपदम में ऊपर बिंदी है, छूट गया यहाँ पे, है ना। तो भवद आपदम पराम विचिंतयन्त्याः मम, विचिंतयन्त्याः कहाँ जाएगा? मम के पास। विचिंतयन्त्याः षष्ठी एक वचन है और मम भी षष्ठी एक वचन है, तब मम ये 2 रूप बनते हैं ना। तो मम के पास जाएगा विचिंतयन्त्याः, है ना। अब देखिए, तो भवत माने आपके, आपदम माने आपदा को, आपके आपदा को, और आपदा कैसा? तो पराम बहुत बड़ी जो आपदा है, पराम मतलब बहुत बड़ी। तो पराम जो भवत आपदम, आपकी जो बहुत बड़ी आपदा है, इस आपदा को विचिंतयन्त्याः सोचती हुई मम मेरा, है ना। तो जो आपकी बहुत बड़ी विपत्ति है ना, ये इतनी बड़ी विपत्ति है, कम छोटी विपत्ति है क्या? इतना बड़ा राज्य जिससे छिन गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो वन में भटक रहा है ना, जिसके पास सारा पहले कोष था, संपत्ति थी, राजलक्ष्मी थी, वह व्यक्ति आज वन में दर दर भटक रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, खाने पीने को नहीं मिलता है, वस्त्र पहनने को नहीं मिलता है, बिस्तर अच्छा से नहीं मिलता है। तो ये क्या, ये आपत्ति नहीं है तो क्या है? तो इसलिए कह रही है कि भवत माने आपका, भवत मतलब आपका, तो आपकी जो ये पराम आपदम, ये बहुत बड़ी जो आपत्ति है, इस आपत्ति को विचिंतयन्त्याः सोचती हुई मैं, सोचती हुई मम माने मेरा, तो विचिंतयन्त्याः में क्या है ना, सत्री है। तो विचिंतयन्ती ये प्रथमा एक वचन में बनेगा, और विचिंतयन्ती, विचिंतयन्त्यौ, विचिंतयन्त्यः इस तरह रूप चलेगा, और षष्ठी एक वचन में बनेगा विचिंतयन्त्याः, मतलब सोचती हुई मेरा। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या लिखे कि
भवत 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 माने आपके, पराम आपदम बहुत बड़ी जो आपत्ति, ऐसी आपत्ति को विचिंतयन्त्याः सोचती हुई, मम माने मेरी, मम माने मेरी, तो मेरी क्या, तो चेता, मेरा जो चेता, मेरा जो मन है, मेरा जो मन है ना, वह रुजंती, वह अंदर से टूट जाता है, विदीर्ण हो जाता है, टूट जाता है। महाराज मैं जब आपके इस बड़ी विपत्ति को सोचती हूँ ना कि अब आगे क्या होगा आपका, यदि आप इस तरह से अपनी बुद्धि से रहेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, आप इस तरह से धैर्य रखे रहेंगे, तब क्या होगा आपका आगे, यही मैं सोचती रहती हूँ, है ना। तो भवत आपदम पराम, आपकी जो बहुत बड़ी आपत्ति है, ऐसी आपत्ति को सोचती हुई, मम चेतः, मेरा जो मन है वह रुजंती, वह अंदर से टूट जाता है ना। और मम कैसे टूट जाता है, तो मम आधयः प्रसभम, ये प्रसभम भी ऊपर बिंदी, तो प्रसभम मतलब बलात्, प्रसभम का मतलब होता है बलात्, बल से, किसके बल से, तो आधयः, तो आधे माने आधी का मतलब होता है अंदर की व्यथा, मनोव्यथा जिसको कहते हैं, और व्याधि का मतलब होता है ऊपर की व्यथा, आधी व्याधि, ये दोनों में अंतर होता है। आधी का मतलब होता है आंतरिक व्यथा, जो आपके मन के अंदर जो व्यथा होती है, जो दर्द होता है, जो दुख होता है, उसको आधी कहते हैं। और व्याधि का मतलब शारीरिक व्यथा। तो कह रही है कि मम आधया, मेरी जो आधी है, मनोव्यथाएं हैं, वह अपने प्रसभम बल से, वह अपने बल से चेतः रुजंती, मेरे मन को तोड़ रही है ना। बात समझ में आई। देखिए, भवत पराम आपदम, आपकी इस बहुत बड़ी विपत्ति को विचिंतयन्त्याः सोचती हुई, मेरे जो मन है वह रुजंती, और आधेय जो है वो प्रसभम रुजंती, जो आधियाँ हैं, जो मेरी मनोव्यथाएं हैं, जो मेरे मन में हजार तरीके के सोच चल रहे हैं, हजार तरीके के हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, जितने हमारी आधेय हैं, मेरी मनोव्यथाएं हैं, वह मनोव्यथाएं बलात् मतलब अपने बल से, मेरे चेता मतलब मम चेता मतलब मेरे मन को रुजंती माने तोड़ रही हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आपकी बुद्धि है ये कैसी है, जो अभी भी नहीं समझ रही है कि हमें जा कर के युद्ध करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो इमाम तावकीम धियम अहम न वेद, तुम्हारी इमाम मतलब ये, तावकीम धियम तुम्हारी बुद्धि को, अहम न वेदम मैं अभी तक नहीं जान पाई। मैंने ये तो सुना था कि चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु, जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं वो विचित्र रूपों वाली होती हैं। लेकिन भवत, है ना, भवत पराम आपदम, आपकी बहुत बड़ी विपत्ति को विचिंतयन्त्याः सोचती हुई, मम चेतः मेरा जो मन है वो रुजंती, वह टूट सा जाता है। किसके द्वारा, तो आधयः प्रसभम, है ना, आधियों माने मनोव्यथाओं के बल से मेरा जो मन है वह टूट सा जाता है। इसलिए आपको अब एक्शन लेना चाहिए, आपको अब निर्णय लेना चाहिए, आपको अब युद्ध करना चाहिए, आपको अब दुर्योधन को हरा करके अपने राज्य पर आधिपत्य करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्याः भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। ठीक है, चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः अदभ्रदर्भामधिशय्य सस्थलीं जहासि निद्रां शिवैः शिवारुतैः, जहासि निद्रां शिवैः शिवारुतैः। ठीक है, तो इसके पूर्व द्रौपदी ने कहा उनसे कि महाराज अब आपको युद्ध करना चाहिए, आपकी बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने ये तो ज़रूर सुना था कि जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आपके इस बुद्धि में क्या चल रही है, मैं नहीं सोच पा रही हूँ। आपको अब एक्शन लेना चाहिए, आपको अब निर्णय लेना चाहिए। और इसमें जो है वह राजा की स्थिति बताती है ना। देखिए, इसके पूर्व उसने किसकी स्थिति बताई, जो अर्जुन है, जो भीम है, जो नकुल सहदेव, इन लोगों की स्थितियाँ बताई। अब इस श्लोक में भी और अगले श्लोक में भी, आगे के 2-3 श्लोकों में वह राजा की स्थिति को बता रही है कि महाराज आप पहले कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए, है कि नहीं। तो पहले महाराज आप कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं, इन बातों को, इस बात को द्रौपदी से श्लोक में कहती है। तो कहती है बताते हुए कि यह माने जो, यह मतलब जो, ये लिखा ना, यह माने जो,
तो जो पुरा मतलब पहले, यह पुरा मतलब जो पहले, शयनम अधिरूढ़, शयनम माने सैया, तो जो पुरा माने पहले, शयनम माने सैया पर, अधिरूढ़ माने सोते थे, अधिरूढ़ माने सोना, तो जो पहले सैया पर सोते थे, है ना, जो पहले सैया पर सोते थे, और सैया कैसा था, तो महाधनम, क्या था,